चलो और देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं वर्क डन पे। ठीक है, देखो ये, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल्स टू दिया है बच्चे y कॉमा x, y कॉमा x। ठीक है, अगर ऐसे लिखा रहे तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा ये मतलब है कि ये कह रहा है y i कैप प्लस x j कैप। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ब्रैकेट में अगर लगा दिया ना हमने, अगर ब्रैकेट में हमने रख दिया वैसे, जैसे हमने कह दिया अगर 1 2 3 है, क्या है 1 2 3, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझें कि ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक, ये थोड़ा आगे पढ़ते हो लेकिन अभी से जानते रहो, ज्यादा सही रहेगा। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स, लिख लो, कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स y i कैप। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। हाँ रुका ही हूँ भाई, रुका ही हूँ। एक सेकंड सर, बोलिए सर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स F वेक्टर y i कैप प्लस x j कैप in moving an object सर बाय फोर्स के बाद कैलकुलेट द by force F is equals to this much, ये रहा फोर्स in moving an object from 0 0 to 2 2, 0 0 से 2 2। अभी मैं सिंपल इसलिए रहा हूँ, आपको केवल समझाना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी अभी हम किसकी बात करने वाले हैं, किससे रिलेटेड, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड बात करने वाला हूं मैं। तो उसके लिए अपन क्या करें, अब जैसे ये वर्क ये दिया है ना, तो हमने देखा, हमने कहा कि अगर ये f का जो i कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, वो फंक्शन ऑफ x होता तब तो कंजर्वेटिव होता, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। और अगर y जो है y कंपोनेंट y फंक्शन होता तो फिर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी, तब तो कंजर्वेटिव होता। अगर कांस्टेंट रहे तो भी कंजर्वेटिव, अगर वैसा रहे कंपोनेंट रहे तो भी कंजर्वेटिव है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो बदल गया है मामला, यहाँ पे तो जहाँ पे x आना चाहिए था वहां y है, और जहाँ y का होना चाहिए था फंक्शन वहां x का फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे पाथ। ये था 0 0 इनिशियल पॉइंट, और फाइनली पॉइंट कहाँ पहुंचा है, ये 2 2 पे। सुधांशु ये ऊपर वाला दिख रहा है ना बच्चा? हाँ यस सर। ठीक है, चलो आज हम आप लोगों को 2 3 पाथ लेके बताएंगे। ठीक है, जैसे देख, एक पाथ तो ये हो सकता है, आप यहां से जाओ, यहाँ ए, इसको मान लो पॉइंट ओ है, ओ से ए गए और ए से फिर गए पी पे। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0, सॉरी 2 0, कितना 2 0। एक और सिंपल पाथ हम फॉलो कर सकते हैं, आप
यहां से बी पे जाओ और बी से फिर पी पे जाओ। ये पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 है। ओ से बी, बी से पी। ठीक, एक और पाथ ले लेते हैं हम, स्ट्रेट लाइन पाथ। यहां से स्ट्रेट लाइन में भी जा सकते हैं हम। बोलो, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा बच्चे? y इक्वल्स टू एक्स। बोलो, और क्या मैं इसके अलावा एक पैराबोलिक पाथ भी चुन सकता हूँ? ये देखो, ये पाथ नंबर 3 है। एक मैं पैराबोलिक पाथ ऐसे भी चुन सकता हूँ, ये बस इस पैराबोला की इक्वेशन। हाँ बेटा, ये क्यों क्यों नहीं पैराबोलिक पाथ नहीं चुन सकते? मान लो ये 1,1 नहीं है, तो ये 1,1 है। सपोज दैट ये है 1,1, तो हमने पैराबोलिक पाथ भी चुन लिया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसमें क्या होगा? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। अगर मैं यहाँ पे 2,2 रखूं तो y और x में क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 करना पड़ेगा अपने को ना। बोलो, पाथ को क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो अभी हमने 2,2 लिया है, तो इसको 2,2 ही रखो। यहाँ पे बस क्या करना है अपने को? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। पाथ की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आई बात समझ में? हमें तो यहां से लेके यहां तक पहुंचना है कि नहीं? अब अगर इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 0 पे भी मिलेगा ना। और यहाँ रखोगे 2 रखो x की जगह, तो 2 दूना 4, 4/2 2, तो 2 2 पे भी मिलेगा। तो अपना काम बन गया है ना। तो Yes, हम sir. हमारे पास 4 रास्ते हैं। O से P पे पहुंचने के कितने रास्ते हैं बेटे? 4। पहला क्या है? OAP, दूसरा है OBP, तीसरा है O से P डायरेक्ट थ्रू स्ट्रेट लाइन, और चौथा है O से P पैराबोलिक पाथ पे। ठीक है, तो हम इन चारों की वजह से इसमें वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो आओ देखो यहाँ पे, ये ध्यान दो। अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट करूं, वैसे पहले सिंपल अगर DW करूं तो DW होगा कितना? वो होता है F डॉट DR या DS, है कि नहीं? F डॉट DS अगर आप करोगे, इतनी तो पहचान बनी गई होगी कि Fx इंटू DX, बोलो, प्लस Fy dy प्लस Fz dz। व्हाट इज दिस? Fy Fx Fz, ये Fx है x डायरेक्शन में फोर्स, Fy y डायरेक्शन में, Fz z डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो DW इस वाले इक्वेशन के लिए क्या आएगा? DW इज इक्वल टू होगा F की जगह Fx क्या है? y है, तो हम कहेंगे y dx प्लस x dy। dz में तो हमें पूछना ही नहीं है कुछ, है कि नहीं? अब हमें इसी को बार बार इंटीग्रेट करना है। पाथ नंबर 1 के लिए अलग, पाथ नंबर 2 के लिए अलग, पाथ नंबर 3 के लिए अलग, पाथ नंबर 4 के लिए अलग। तो पहले हम पाथ नंबर फर्स्ट लेते हैं, पाथ 1 में अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करा जाएगा? पहले होगा ये वर्क डन फ्रॉम O टू A, ठीक है, फिर दिस वर्क डन फ्रॉम A टू P, यही तो होगा। तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? अगर देखा जाए तो यहाँ क्या होगा? इंटीग्रेशन y dx प्लस x dy, ये कहां से कहां तक? O से A तक, प्लस इंटीग्रेशन y dx प्लस x dy, ये कहां से कहां तक? A से P तक। अब इसी में देख डालो, अगर हम देखेंगे इस वाले में O से A में,
ओ से जब आप ए जाओगे तो क्या हो रहा है बेटा, ये y कंपोनेंट बदल नहीं रहा, y जीरो रह रहा है, y क्या है, जीरो रह रहा है, और x जो है वो बदल रहा है, x बदल रहा है। तो हम कहेंगे y जीरो है, इसका मतलब ये वाला तो क्या हो जाएगा, जीरो, और y बदल भी नहीं रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। सही है ना। अच्छा इस वाले में देखो क्या होगा, y dx, जब यहां पे देखोगे a से p में, a से p में x नहीं बदल रहा, x 2 है, यानी कि dx जीरो होगा, है कि नहीं, लेकिन x की वैल्यू क्या है, 2, कितनी है, 2, तो इसको अपन dw बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, दो दो बाहर, इंटीग्रेशन dy, जीरो से लेके 2 तक जा रहा है y, यहाँ पे dy है तो यहाँ 1 भी लिख सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है, बोलो, 0 से लेके 2, तो 2 2 करोगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, तो 4 जूल आया, क्या आया, 4 जूल। पाथ नंबर 2 में कैलकुलेट करते हैं, ये पाथ नंबर 1 में है, 4 जूल आ गया, पाथ नंबर 2 में कैलकुलेट करते हैं सर पाथ एक्स 2। डी वाई सर। हाँ बेटा, एक्स डी वाई ये वाला, हाँ तो इसका तो जीरो हो गया ना, जब ओ से ए जाओगे जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई में कोई चेंज है नहीं, तो डी वाई बराबर जीरो होगा, ठीक सर। ठीक है। पाथ नंबर 2 कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू फ्रॉम ओ से बी प्लस डब्ल्यू फ्रॉम बी टू पी, ठीक, फिर से वही करो, इसका करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन y dx प्लस x dy, ठीक है, ये कहां से कहां तक, o से लेके b तक, प्लस इंटीग्रेशन y dx प्लस x dy, इंटीग्रेशन b से c तक, ठीक है। यहीं पे देख लो ध्यान से, अगर मैं कहूं o से b y चेंज होगा लेकिन x में कोई चेंज, तो dx क्या होगा, जीरो, है कि नहीं, और x बराबर क्या है, जीरो है ये। अच्छा यहाँ पे जाओगे, जब b से p जाओगे तो x में चेंज हो रहा है, तो dx जीरो नहीं है, y की वैल्यू फिक्स है 2, कितनी, 2, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसमें x जो है वो बदल रहा है लेकिन dy y में कोई चेंज नहीं है, तो ये वाला जीरो हो गया। तो फिर से इसका आंसर क्या आने वाला है, y की वैल्यू 2 है, तो फिर से 4 जूल आएगा, बोलो, क्या यहाँ पे फिर से मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, डायरेक्ट लिख दूं 4 जूल, 4 जूल, ओ तरीके, ये तो 2 बराबर आ गए। देखते हैं तीसरे पाथ पे, तीसरा वाला पाथ देखो, पाथ नंबर 3, ये है पाथ नंबर 3। पाथ नंबर 3, आप डायरेक्ट ओ से ए जाओगे, डायरेक्ट क्या कर रहे हो, ओ से ए जा रहे हो डायरेक्ट, ठीक है, y बराबर क्या है, x है, y बराबर x है, थ्रू y बराबर x, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन y dx प्लस x dy, इसको करने में मुझे कोई परहेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे y की लिमिट लगाओगे, y dy जब रहे तो y की लिमिट लगेगी, और जब dx रहे तो x की लिमिट लगेगी, ये ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिमिट रहेगी वो तो हम रखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे क्या मैं y की जगह x भी तो लिख सकता हूँ, और x की जगह y लिख सकता हूँ, अपना काम बन जाएगा, बोलो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रख दूंगा बच्चे x dx प्लस y dy, 0 से 2, 0 से 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इधर आएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां, 0,0 से 2,2 तक, ठीक है।
रखो यहाँ पे 2, तो 4/2 प्लस 4/2, बोलो 4/2, 4/2, तो 4 जूल फिर से आया। बोलो भाई सुधांशु। जी। पाथ नंबर 3 से भी आया 4 जूल। ठीक, पाथ नंबर 4 ले लेते हैं। पाथ नंबर 4 जब डेल्टा डब्ल्यू करोगे तो हमें क्या रखना है, y बराबर x²/2। ठीक है, जहां y है वहां क्या रख दें, x²/2, और जहां x है वहां क्या रख दें, √2y। बोलो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x²/2 dx 0,2। जहां x है वहां क्या लिखूंगा, देखो यहां से इस रास्ते में y बराबर x²/2 है बच्चे, तो जहां x लिखेंगे वहां क्या लिखेंगे, √2y। रख दो यहाँ पे √2 इंटू √y। मैंने √2 बाहर क्यों लिखा, क्योंकि ये कांस्टेंट है कि नहीं, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। यहाँ पे भी लिमिट 0 से 2। अब देखो x² का होता है 1/2, तो बाहर आ गया x³/3। ठीक है, प्लस √2 बाहर आया, y है, √y का क्या होता है, ये 0 से 2, √y का क्या होता है 3/2, यानी y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 2। बोलो, ये क्या आया, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसमें रफ वर्क ए, यहाँ पे ये थोड़ा सा, ठीक है, जगह की कमी है, अपन मैनेज कर रहे हैं मामला। तो ये क्या होगा, इसमें इसमें आएगा बेटा 8/3 ना, यानी 1/2, यानी 4/3, कितना 4/3, प्लस इसमें क्या आएगा √2, यानी ये 2 तो ऊपर आ जाएगा, 2√2 अपॉन 3, और देखो ये आएगा 2 की पावर 3/2, यानी √8। √8 को लिख सकते हो 2√2, 2√2, तो 2√2 और आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे y की पावर 3/2, यानी 2 की पावर 3/2 को अपन क्या लिखेंगे, √8। √8 को 2√2 लिखा मैंने, कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो ये क्या हो गया, 4 4 दूनिया 8, 8/3, 8/3 प्लस 4/3, 12/3, 12/3 का मतलब क्या हो गया, 4 जूल। हे, ये भी आया 4 जूल। रास्ते पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, रास्ता कुछ भी ले लो, ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई भी रास्ता लिया हमने, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, कोई सा भी अभी लोगे आप, वो 4 ही जूल आने का है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कह सकते हैं, अभी पूरी तरीके से हमने कहा नहीं, मैंने क्या बोला, कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, अभी क्यों इसको कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा, क्यों कह देंगे, उसके लिए भी अपन रीजन देखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अभी तो एक सॉलिड रीजन अपने पास आई है कि 4 रास्ते हमने डिफरेंट डिफरेंट लिए, इन चारों की में वर्क डन जो आया है वो आया है सेम, तो हम कह सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन प्रॉपरली क्यों कहेंगे इसको, अभी ये आगे भी हम अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन। पहले सबसे पहले तो ये चारों स्टेप उतारो बकायदा समझ बूझ के। गुरु जी, मेरा जो इंटीग्रेट y dx है पाथ में, हाँ वो भी 2 आ रहा हाँ है। बेटा बोल, क्या आ रहा है, 2 इंटीग्रेट y कहाँ dx। से हुआ है,
अरे भाई y की वैल्यू तो फिक्स हो गई पाथ 1 में। हाँ, पाथ 1 में। अगर पाथ 1 में y dx वाला दोनों जीरो हो गया है, क्या बात कर रहे हो? अरे देखो बेटा, वो उसमें बोर्ड पे लिखा हुआ है बकायदा। हाँ, ड्यूटी ड्यूटी है भैया। हम्म, नहीं, आराम से, आराम से ठीक है। ताली और ताली। हो गया बच्चों? सुधांशु नोट कर लिए? नो सर। करो बेटे, जल्दी करो। हो गए बच्चों? अरे गुरुजी रुक जाइए, 2 मिनट लगेगा। अच्छा अच्छा। हो गया सर। हो गया बेटा, चलो। अब आओ देखो क्यों ऐसा हुआ। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसा आखिर हुआ कैसे। देखो,
देखो बच्चे, डी डब्ल्यू बराबर क्या था, एक्स डी एक्स, सॉरी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, यही था। लेट जेड इक्वल्स टू एक्स वाई। अब इसको डी जेड बाई डी एक्स करो, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन। सर कैमरा ठीक करिए सर, दिख रहा है। वह दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है पूरा। अभी ठीक हो गया। जादू हो रहा है तुम्हारे साथ। चलो अब dx से मल्टीप्लाई करो, dz इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, हाँ या ना, बोलो। क्या मैं डी डब्ल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई की जगह पर लिख दूं डी जेड, बोलो। यहाँ 1, अच्छा जेड की लिमिट कहां से कहां जाएगी, जब एक्स की लिमिट 0 0 से वाई वाई 0 0 0 से 2 2 जाएगी, तो जेड कहां से कहां जाएगा बेटा, जब 0 0 रखोगे तो 0, 0 0, जब 4 2 2 रखोगे तो 2 दूना 4 4, तो लिमिट जेड की कहां से कहां जाएगी, 0 से 4, तो डब्ल्यू क्या आएगा देखो, dz का इंटीग्रेशन तो जेड ही आएगा ना, तो ये तो 4 जूल आएगा ही, आएगा। तो एक हम आइडिया हमने लगाया क्या, कि ये जो ऐसे लंबा दिया रहे ना, अगर हम उसको ऐसे कुछ शॉर्ट में कन्वर्टिबल फंक्शन हो, कैसा हो, हाँ, अगर वो कन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कैसा होगा, अगर हम उसको संक्षेप में कुछ लिख सकते हैं ऐसे टेक्निक लगा के, तो उसका मतलब है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसा फोर्स है, सबको नहीं लिख सकते हो आप, सभी कंजर्वेटिव को आप ऐसा लिख सकते हो, हाँ उसको आप कुछ न कुछ करके ऐसे ऐसे लिख दोगे, आई बात समझ में। अभी देख एक और कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, कैसे, अभी आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लो जेड को ना, जेड को मैंने कहा लेट जेड बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएट करो, डी जेड अपॉन डी एक्स क्या होगा, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब dx से मल्टीप्लाई करो, तो dz इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 बाहर x dx प्लस y dy, हाँ या ना, बोलो। याद करो तो कल ये भी कंजर्वेटिव आया था, ये यस भी तो सर। कंजर्वेटिव आया था, ठीक है। तो जो भी कन्वर्टिबल फंक्शन होंगे जिनको हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, वो कैसे होंगे, कंजर्वेटिव होंगे नेचर, कैसे होंगे वो, कंजर्वेटिव, जिनको हम शॉर्ट में कुछ लिख दें, मतलब कि जिनको हम समराइज करके लिख सकें, वैसे जो भी फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, कैसे होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस, आई बात समझ में, बोलो, समझ में आ रही ना, नोट करो। ये ऐसे करके देखेगा, टेक्निक है वो बेटा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा तुम्हें, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक झटके में कुछ भी लिख दोगे।
अब इसमें आप अगर आपने ऐसे लिख दिया ना तो कोई भी पाथ लेते रहो, क्या फर्क पड़ता है ना, पाथ कुछ भी लेते रहे, है कि नहीं, बस। अरे ऐसे लिख दिया, हाँ लिख लो। DW मतलब क्या है, एलिमेंट्री वर्क डन। डेल्टा डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क डन। हो गया बच्चा बंधु, सुधांशु? यस सर, हो गया। ठीक है बच्चा, आ जाओ। ए ए ए ए ए ए, ए, ए। मेहरबान कदरदान बाल की दुकान, आ जाओ चलो। अबे देख ले भाई, देखो एक तुमने पढ़ा था तड़कता भड़कता हुआ स्प्रिंग फोर्स, पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स ना। अभी मैं जो है उस पर क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, और लॉज ऑफ मोशन में एक दो स्प्रिंग वाले पे, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स हमने पढ़ा था, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, लिख लो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अभी आप देखोगे ना जो स्प्रिंग फोर्स हुआ होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। सुधांशु, स्प्रिंग से परिचित हो बेटा? यस सर। हाँ चलो आओ। ए एक हमारे पास है स्प्रिंग, मान ले कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है एम मास का, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, कितना के। अब देखो बच्चा, दो चीज कर सकते हैं हम, या तो स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ा सकते हैं या तो स्प्रिंग की लेंथ को घटा सकते हैं, इसके अलावा और तीसरा काम हम नहीं करते। मान लो पहले हमने एक बार बढ़ाया, ठीक है, मान लो ये बढ़ी हुई लेंथ आई एक्स, कितनी है एक्स, ठीक है, और ये नेचुरल लेंथ जो थी वो थी एल, और एक बार हमने क्या किया, घटाया। घटाने का मतलब क्या है, मान लो एक्स से ही घटाया भी हमने, तो देखते हैं जब घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो क्या होता है वर्क डन, ठीक है। आप जानते हो जब आप बढ़ाओगे तो ये अंदर की ओर इस पे फोर्स लगा रहा होगा, एफ एस, स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक पे किधर लगेगा, अंदर की ओर। जब इसको घटा रहे होगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, बाहर की ओर, ठीक है कि नहीं। देखो आप इसको लेके जा रहे हो बाहर, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, अंदर। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, जस्ट अपोजिट, है कि नहीं। अगर मैं कहूं डी डब्ल्यू, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है, क्या ये एफ एस जो है वो फोर्स कांस्टेंट है, नहीं, वेरिएबल फोर्स है। हम जानते हैं एफ एस बराबर क्या होता है, के एक्स, कितना के एक्स होता ना,
जितना डिस्प्लेसमेंट करते हो नेचुरल लेंथ से, माइनस क्यों लगाते हैं? माइनस लगाते हैं डायरेक्शन शो करने के लिए गधे। तो डी डब्ल्यू क्या होगा? ये होगा एफ एस डॉट डी एक्स या डी एस। बोलो, अगर मान लो हमने डी एक्स लेंथ बढ़ाई होती आगे की ओर तो फोर्स पीछे लगता, तो हम कहते एफ एस हमेशा डी एक्स के साथ 180 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 180 डिग्री। चाहे आप इस केस में देख लो और चाहे आप इस केस में देख लो, दोनों में ही देखो। अगर आपने dx इधर लिया है तो fs पीछे लगेगा, और अगर आपने fs dx को पीछे लिया है तो fs आगे लगेगा। हाँ या ना? बोलो। तो जो मैंने ये लिखा है ये दोनों के लिए सेम बात है कि अलग अलग है? दोनों के लिए सेम है कि नहीं? अब हमने कह दिया fs, ये cos 180 की वैल्यू माइनस होती है तो माइनस बाहर लिख दें। fs क्या होता है? kx होता है dx। बोलो, अभी हमें अगर नेट निकालना हो वर्क डन, जब हम जीरो स्ट्रेच से, यानी इसमें नेचुरल लेंथ से इसकी हमने स्ट्रेच क्या किया? एक्स किया। एक्स ज्यादा किया या एक्स कम किया? लेंथ को एक्स से बढ़ाया यानी स्ट्रेच कर दिया, या इसको कंप्रेस कर दिया। दोनों ही केस में ये चीज होगी। एक्स की वैल्यू कहां से कहां? जीरो से लेके एक्स तक जा सकती है, जीरो से एक्स तक। तो ये डेल्टा डब्ल्यू क्या आएगा? माइनस के तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन। अभी आप पढ़ोगे, जब पढ़ाएंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो उसमें पढ़ाएंगे कि के की वैल्यू होती है के ए बाई एल। कितनी? के ए बाई एल। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए ना। ऐसे इसमें जो के होगा उसकी वैल्यू होगी बेटा, ठीक है? वो भी तो ऐसा ही है ना। उसके रेजिस्टेंस के लिए आर, यहाँ पे स्प्रिंग के लिए के, ठीक है? तो यहाँ पे होगा वाई एल बाई ए, वाई ए बाई एल। चलो, तो ये हो गया माइनस के। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे बंधु हो कि चले गए सुधांशु? है सर, है, समझ में आया बेटा ये? है सर। अबे 180 डिग्री है। मैं इतना दे लेंगे, ठीक है? इतना गोली मारेंगे, छर्रा बिनते बिनते करोड़पति हो जाएगा। तो देख डेल्टा डब्ल्यू क्या आया? 1/2 माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये है बेटे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्या है? चाहे आप कंप्रेस करो चाहे आप स्ट्रेच करो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? माइनस के एक्स स्क्वायर। कितना? बाई 2, सॉरी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स। जैसे हमने अभी जीरो से एक्स लिया, अगर एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल लेते तो क्या होता? माइनस तो ऐसे ही रहता, हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये है, आई बात समझ में? एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। आप ये ध्यान दो, क्या इसका वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड करेगा क्या? ये तो केवल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा कि फाइनली कहां जा रहे हो और इनिशियल क्या था। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कैसे इसको ऐसे लेके गए हो, ऐसे लेके गए हो, स्ट्रेट लाइन में लेके कैसे लेके गए हो भाई, उससे डिपेंड थोड़ी ना कर रहा है। फाइनल स्ट्रेच कितना है, फाइनल चेंज इन लेंथ कितनी है, इनिशियल चेंज इन लेंथ क्या थी, बस इसी बात पे डिपेंड करता है। तो ये भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाई? बिकॉज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है? रस्तों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रस्तों पे डिपेंड कर रहा है क्या?
नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आई बात समझ में? नोट इट डाउन, टड़ा रहा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर सेकंड स्ट्रिंग क्या होगा सर? किसका बेटा? दूसरी स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ, डिस्प्लेसमेंट एक्स ही है। dx है ना? वो तो डीएक्स वो एलिमेंटल लिया है बेटा, छोटा सा, छोटा सा, छोटा नहीं, सा। नहीं सर जी, वही क्या क्या पूछ एलिमेंट रहे हैं? एलिमेंटल वाला ही पूछ रहे थे। एलिमेंटल मतलब ये देख, जब आप इधर इसको डीएक्स डिस्प्लेस करोगे बेटा, तो इस पे फोर्स पीछे लगेगा। जब आप इसको इधर कंप्रेस करोगे तो इस पे फोर्स आगे लगेगा। यानी दोनों ही केस में cos 180 ही बनेगा। क्या भाई साहब? और लड़के बच्चा सब ठीक हैं? बीवी बच्चे सब बढ़िया हैं? ऐसे मुंह बना के आज जैसे लग रहा है बीवी इसकी कूटी हो पकड़ के। सवेरे सवेरे। छह बजे सर जी, हाँ बेटा। 6 बजे आज तो वो तो तीन रोज ही सवाल, बचता है बाबू। किस किस तीन दिन ही नहीं सवाल, बचता है? तीन ही अरे सवाल में। उसका मुंह। हाँ, तीन ही सवाल में, लेकिन ये है कि ये अच्छे अच्छे सवाल थे। चलो अब हम कुछ जो है अभी कट मत करना, लड़कों से पूछ के आना बकायदा। चल, और देखो, ये एक झंझनाता हुआ सवाल आया हुआ, कैसा? देखो ध्यान से। एक ऐसा स्प्रिंग लगाने का, इसमें एक मास था, इसके नीचे एक स्ट्रिंग लगी हुई थी, एक मास और था। ठीक है ना? मेंस में आया हुआ सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, तुम्हें मजा आ जाएगा। अब इसने कहा कि हमने इस स्ट्रिंग को, किसी पागल लौंडे ने काट दिया, इसको कट कर दिया कैंची से। नीचे वाले स्ट्रिंग, स्प्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों जो है, पहली बात तो ये समझो कि ये दोनों की दोनों ही आइडियल है। ठीक है। अब किसी बच्चे ने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, जब इसको कट कर दिया तो ये नीचे गिर जाएगा, ये वाला ब्लॉक, और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो वही इसने पूछा था कि बताओ जब इसको कट करेंगे ना, तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन, ये 1 और 2। ठीक है, लिखो सवाल लिखो। इफ समवन कट्स द स्ट्रिंग, क्या कट कर रहा है? थ्रेड। इफ समवन कट द थ्रेड, then find out the accelerations of two blocks. बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल। एम मास एम मास, कोई उसमें परहेज नहीं है। हो गया सर।
ठीक है, और देखो बेटा, ए ये देखो बच्चा, जैसे ही आप कट करोगे, कट करने के जस्ट बाद, कट करने के जस्ट बाद और जस्ट पहले हम एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। तो एफबीडी जस्ट बिफोर कट ऑफ थ्रेड, थ्रेड के जस्ट कट करने के पहले की एफबीडी क्या होगी? सोचो, ये जो इसमें स्ट्रेच होगा, मान लेते हैं एक्स है, कितना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्ट्रेच रहा होगा, फिक्स बात है। आप टांगो ऐसे हुक में, आ जाएगा स्ट्रेच, ठीक है। यू कैन इसका कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस पे फोर्स लग रहा होगा, ये जो पहला वाला ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा होगा बच्चे के एक्स, और नीचे की तरफ लग रहा होगा एक तो mg और एक टेंशन टी, है कि नहीं? अच्छा, दूसरे वाले, ये फर्स्ट वाले का है, ये है ब्लॉक 1 का। सेकंड का बनाओ, सेकंड का आप देखोगे तो एक लग रहा होगा टी और एक लग रहा होगा mg, बस। क्या ये दोनों रेस्ट में थे? तो kx बराबर क्या था? t प्लस mg, और t बराबर क्या था? mg। तो kx इज इक्वल टू क्या आ गया? ओहो, इसका मतलब है कि इस पे जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था? 2mg, ऊपर की ओर कितना? 2mg, कितना लग रहा था? अच्छा, जब हमने कट किया तो हम क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री। जब आप कट करोगे तो यही टेंशन जीरो हो जाएगा दोनों में। बोलो, जब आप कट करोगे तो टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। टेंशन जीरो हो गया आफ्टर कटिंग द स्ट्रिक थ्रेड। आफ्टर कट ऑफ द थ्रेड, इस पे क्या लग रहा होगा बेटा? इस पे तो अभी भी kx ही लग रहा होगा ना, जस्ट कट करने के बाद तो kx ही लग रहा होगा ना ऊपर की ओर। टेंशन जीरो हो गया, और नीचे mg तो लग ही रहा होगा, है कि नहीं? और kx है कितना, लग कितना रहा होगा? 2mg। जस्ट आपने कट किया है तब भी kx, जैसे ही आपने कट किया उसी टाइम पे ऊपर की तरफ कितना लग रहा था? जितना पहले लग रहा था, उसमें कोई अंतर आने वाला? जस्ट जैसे आपने कट किया, क्या स्ट्रिच थी ना, स्ट्रिच, जैसे ही आपने इसको कट किया, क्या ये तुरंत घट जाएगा? क्या नहीं, तुरंत नहीं घटेगा, कुछ देर के बाद घटेगा। लेकिन हमें तो जस्ट आफ्टर द कटिंग द स्ट्रिंग पूछ रहा है, तो जस्ट आफ्टर कट क्या होगा? ये तो kx उतना ही लगेगा ना जितना पहले लग रहा था। तो हमने कहा kx ऊपर, अब ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई साहब? आप कहोगे kx माइनस mg बराबर ma, आया ना? तो ये क्या हो गया? 2mg माइनस mg बराबर ma, a बराबर आ गया प्यार से g। g किधर की ओर? अप, इधर अप। बोलो, दूसरे वाले को बनाओ, 2 का। तो 2 पे तो टेंशन गायब, केवल mg। तो हम कहेंगे इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है? इसका मतलब है कि ma2 बराबर mg। बोलो, तो मतलब a2 बराबर क्या आ गया? g। दोनों ही g आ रहे हैं, लेकिन एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक क्या जा रहा है? अप जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। मैंने क्या किया है, डाटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, उसने m और 2m दिया था, ठीक है। m और 2m दिया था, मैंने क्या लिया है? m और m लिया है, ठीक है। अगर आप 2m भी लोगे तो फिर सिचुएशन और अलग हो जाएगी, तब ये 3mg होगा ना, ये क्या होगा? 3mg। और फिर यहाँ पे तो mg, सॉरी यहाँ पे तो 2mg लगेगा,
अभी ये एक्सेलरेशन तो जी हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला एक्सेलरेशन क्या होगा अब 3 mg 2g हो जाएगा। कितना, ये ध्यान देना आपने, आएगा समझ में, मतलब कुछ भी वेरिएशन कर सकता है, यहाँ पे m1 m2 ले ले ना। ये अच्छा सवाल है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी है ना, बढ़िया सवाल, नोट कर। कहाँ ट्रिक। हाँ बेटा, कहाँ ट्रिकी है? आ तो गया था सर जी। ओहो हो, अरे तो अब आपकी बात अलग है। बेटा भूख किसे कहते हैं? वो ऐसे प्राणी से मिलो जिसको 2-4 दिन से खाना न मिला हो, जिसे 2-4 दिन से भोजन ना प्राप्त हुआ हो उसको मिलो, जिस बच्चे को पढ़ाया ना गया हो ऐसा, उससे जाके मिलो। कितना क्या है ये? उसके लिए क्या है ना, हम लोग को थोड़ी ना। अरे तो तुम, आर्यन को फोन लगाए थे सर। नहीं, हो गए सर, हो गए। हो गया। कहाँ बेटा? केक्स है, केक्स। चलो, अब इसके आगे अपन बात करेंगे कल, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? जाओ तुम भी नहाओ जी। धो भाई सुधांशु।